ये तीन बड़ी तस्वीरें। पहली तस्वीर दिल्ली में चल रहे जापान यूपी समिट की है, जहां कई बड़े समझौते हुए। दूसरी तस्वीर जापान के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की है, जिसमें जापान के साथ डिफेंस सेक्टर को लेकर कई बड़े समझौते। और तीसरी बड़ी तस्वीर लखनऊ पहुंचे जापान के डेलीगेशन की है। जापान के डेलीगेशन लखनऊ आ चुका है। आज बड़ी बैठक हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश अब जापान के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा है। जापान के यामानाशी प्रांत और यूपी के बीच बढ़ती साझेदारी से निवेश, तकनीक, रोजगार और औद्योगिक सहयोग की दिशा में आगे बढ़ रही है। यामानाशी के उपराज्यपाल ने सीएम योगी से मुलाकात की थी। बैठक में यूपी में निवेश और तकनीकी सहयोग पर बात हुई थी। तब तय हुआ था कि एक निवेश सम्मेलन किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और पर्यटन पर फोकस रहेगा। नहीं, ठीक है। देखिए, जिस प्रकार से मतलब वो दुनिया के अंदर देश के बारे में एक अच्छी धारणा बनी है और देश में उत्तर प्रदेश को लेकर के धारणा बनी है, इसलिए बड़े पैमाने पर निवेश इतना आकर्षित हो रहा है उत्तर प्रदेश को लेकर के। और हमारे प्रदेश की जो नीतियां हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। एक अच्छा वातावरण है, रोड का, रेल का, हवाई नेटवर्क कितना मजबूत है, जिसके कारण से बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है और आगे आएगा, जिसके आधार पर रोजगार का सृजन होगा। यूपी और यामानाशी के बीच सहयोग में ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस करेंगे। इसीलिए प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्रों को जापान में ट्रेनिंग देने की योजना है। इसका सबसे बड़ा फायदा यूपी के युवाओं को नई तकनीक मिलने से रोजगार के नए अवसर और ग्रीन एनर्जी से जुड़ने के अवसर पैदा होंगे। जापान की कंपनियां यूपी में कौन कौन सा निवेश करेंगी, अब आपको वो बताते हैं। कोबोटा कॉर्पोरेशन, मिंडा कॉर्पोरेशन, जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, नागासेन कंपनी लिमिटेड, सीको एडवांस, ओएनडीओ ग्रुप, फूजी जापानीज जेवी, फ्रूजी सिल्वरेटेक कंक्रीट। और अब आपको ये बताते हैं कि जापान की कंपनी यूपी के किस सेक्टर में निवेश करेगी। वो कृषि उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, जल एवं पर्यावरण, तकनीक, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट में निवेश करेंगे। जहां एक तरफ जापान अपनी तकनीक और औद्योगिक अनुशासन के साथ आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पास बड़ा बाजार और युवा मानव संसाधन तेजी से विकसित हो रहा है, जो एक बड़ा औद्योगिक आधार है। सबसे बड़ी बात, नई औद्योगिक इकाइयों के आने से स्थानीय स्तर पर रोजगार और छोटे कारोबारों को मजबूती मिलेगी। इसीलिए यूपी सरकार का फोकस जापानी निवेश को सीधे रोजगार वाले सेक्टर से जोड़ने का है, जहां युवाओं के लिए मौके हों। अब आपको जापान और भारत के बीच निवेश व्यापार की ताकत समझाते हैं। भारत और जापान के बीच 27 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार होता है। भारत जापान को 6.04 अरब डॉलर निर्यात करता है। जापान से भारत 21.44 अरब डॉलर आयात करता है। जापान का भारत में एफडीआई 2000 से 2026 तक 48.14 अरब डॉलर है। जापान भारत में एफडीआई का 5वां बड़ा स्रोत है। भारत में 1400 से ज्यादा जापानी कंपनियां हैं। जापान के 5000 से ज्यादा भारत में बिजनेस एस्टैब्लिश्ड हैं। राइजिंग सन से राइजिंग यूपी तक बढ़ती साझेदारी जापान और उत्तर प्रदेश नीति का एक अहम हिस्सा है, जहां संभावनाओं के द्वार खुलेंगे, युवाओं को मौके मिलेंगे। बस देखना ये होगा कि जापानी कंपनियां किन सेक्टर में बड़ा निवेश करती हैं।